सहारनपुर में भ्रष्टाचार का एक ऐसा कांड सामने आया जिसे सुनकर कोई भी चौंक जाए। आरोप है कि कृषि विभाग के एक टेक्निकल सहायक अरुण कुमार ने पहले 50,000 रुपए की मांग रखी, लेकिन जब ग्राहक यानी कि दुकानदार तैयार नहीं हुआ तो स्पेशल ऑफर देते हुए रकम घटाकर 20,000 कर दी गई। ये मामला एक पेस्टिसाइड की दुकान से जुड़ा हुआ है। सहारनपुर के देवपुरा इलाके के रहने वाले अमरनाथ अपनी छोटी सी दुकान चलाते हैं। उनके पास लाइसेंस भी है, बिल भी है और जरूरी दस्तावेज भी, लेकिन इसके बावजूद सिस्टम ने उन्हें बता दिया कि कागजों से ज्यादा जरूरी कुछ और होता है। आरोप है कि अरुण कुमार ने दुकान पर छापा मारकर सैंपल उठाए और फिर उन्हें मैनेज करने का पैकेज ऑफर दे दिया। शुरुआत 50,000 से हुई, लेकिन बार बार के फोन और दबाव के बाद ये डील 20,000 में फाइनल कर दी गई। साथ में एक चेतावनी फ्री में दी गई कि पैसे नहीं दिए तो दुकान बंद। अब बेचारे छोटे दुकानदार के पास दो ही रास्ते थे, या तो दुकान चलाएं या दुकान बंद करके थाने कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे। लेकिन अमरनाथ ने तीसरा रास्ता चुना, यानी कि एंटी करप्शन टीम को फोन कर अपनी तकलीफ बता डाली। शिकायत मिलते ही टीम ने भी इस डिस्काउंट स्कीम को गंभीरता से लिया और एक ट्रैप तैयार किया। प्लान के मुताबिक अमरनाथ 20,000 रुपए लेकर बेरीबाग स्थित कृषि विभाग के दफ्तर पहुंचे। जैसे ही पैसे आरोपी को दिए गए, पहले से मौजूद टीम ने एंट्री मारी और अरुण कुमार को रंगे हाथों पकड़ लिया। मौके से पूरी रकम बरामद कर ली गई और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू हो गई। अमरनाथ का कहना है कि इस तरीके की वसूली से छोटे दुकानदारों का काम चलना मुश्किल हो जाता है। किसान पहले ही पैसे समय पर नहीं देते, ऊपर से अगर ऐसे रिश्वत देने पड़े तो दुकान बचाना मुश्किल हो जाएगा। इस कार्रवाई के बाद कृषि विभाग में हड़कंप मच गया है। अब एंटी करप्शन टीम ये भी जांच कर रही है कि इस सिस्टम में कोई और भी शामिल तो नहीं है, या फिर ये पूरा खेल अकेले ही चल रहा था। पीड़ित का साफ कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो उसे मजबूरी में रिश्वत देनी पड़ती और फिर ये डिस्काउंट वाला रिश्वत ऑफर शायद आगे भी जारी रहता। मेरा नाम अमरनाथ है जी। मैं गाँव देवपुरा रहने वाला हूँ और मेरी एक छोटी सी दुकान है हमारे पेस्टिसाइड का नाम से देवपुरा में। तो मैं शनिवार के दिन 4 बजे मैं अपनी दुकान में बैठे आते, जैसे रोज बैठे रहूँ, तो ये अरुण भाई साहब आए। इनके साथ में एक ड्राइवर था और एंड के दुकान में आ गई है। राजी खुशी मुझे बैठाई भी है, चाय नाश्ते के लिए पूछा मुझे इनसे, तो इन्होंने बैठे नहीं, इन्हें दवाई ताड़ने शुरू कर दी दुकान में से। अगर हम आपका सैंपल लेंगे, मैं कहा चलो भाई ले लो सैंपल, आपका अधिकार है तो ले लो आप। तो इन्होंने सैंपल ले लिए 2-3 और फिर उसके बाद ये कहने लगे कि भाई आपको ये तो आपकी दुकान बंद हो जाएगी और ये कंपनी वालों का भी दिमाग सही हो जाएगा। और मगा जी कुछ कर लो भाई साहब, ऐसा ना करो, हम दुकान पर दवाई तो बेच रहे, कहाँ हम कोई अफीम या डोडे बेच रहे। हमारे पास लाइसेंस भी है, सब GST बिल समेत सब दवाइयाँ हैं मेरे पास। तो बोला कि आपका भी दिमाग सही हो जाएगा और आपकी कंपनी का भी। और इसने बोला इससे मेरे ड्राइवर से बात कर लो। तो उसका ड्राइवर वीडियो में भी है, उसने मेरे पास 50,000 रुपये मांगे। 50,000 रुपये दो तो आपके ये सैंपल जो है वापसी कर देंगे। मुझे कहा भाई मुझे सैंपल वापसी करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास तो सर्टिफाइड कंपनी की दवाइयाँ हैं और मेरे जो ये बिल सही थे, मैं क्यों दूंगा पैसे इतने, मैं पैसे नहीं देता भाई। तो उसके बाद फिर इन्होंने कहा फिर ऑफिस आ जाइए। इसके बाद लगातार इसके फ़ोन आए मेरे पास, उनकी सब डिटेल है मेरे पास, मुझे एंटी करप्शन ब्यूरो को दे दिया है वो सब। और इसके बाद इन्होंने मुझे फिर 20,000 रुपये के लिए कहा 20,000 रुपये ले आओ और अपने ये जो है ले जाओ अरुण कुमार जी। तो इन्होंने फिर मुझे एंटी करप्शन ब्यूरो अपने उस अधिकारियों को नहीं आपने शिकायत की थी? अजी शिकायत क्या करता मैं, इन्हें तो बिल्कुल कहा दुकान बंद करवाया दूंगा, इसे नु कहा दुकान बंद करवाया दूंगा और कंपनी वालों का दिमाग सही कर दूंगा। तो हमें ऐसा तो है नहीं भाई, कोई वहाँ कोई डायनामाइट या बेच रहे या कोई हम डुड्डे फेम बेच रहे वहाँ। अरुण कुमार किस पोस्ट पे? ये कोई ग्रुप C में है, टेक्निकल सहायक है जी। इसका तो अधिकार भी नहीं था जी ये। और सारे सभी पेस्टिसाइड वालों की इस टाइम हालत खराब है, लोग पैसे नहीं देते, बाग वाले पैसे मारो बैठे। अब ये पेस्टिसाइड वाले 50,000 रुपए देंगे तो कैसे काम चलेगा हमारा भैया। तो भैया फिर आपने कैसे संपर्क किया और फिर कैसे गिरफ्तार किया, पकड़ा गया? तो फिर मुझे एंटी करप्शन ब्यूरो से अपना संपर्क किया, उनसे ऐसी बात बताई, भाई साहब मेरा तो काम खराब हो रहा है, ऐसे तो भाई हम लुट जाएंगे, कोई भी आओगा हर दूसरे तीसरे दिन खड़े रहे दुकानों पे। तो बोले भाई हम आपकी मदद करेंगे। फिर उन्होंने मेरे मदद करी और उन्होंने गिरफ्तार किया। 20,000 रुपये उनकी जेब से निकले।